डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल यानी कि कोशिका के खोज के बारे में। कोशिका का खोज किसने किया, कब किया और कैसे हुआ। इसके पहले सेल का एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें कि हमने आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट सेल बायोलॉजिस्ट के जरिए बताए गए जो डेफिनेशन थे सेल के, उन सभी में से कुछ गिने चुने डेफिनेशन मैंने बताए हुए थे और ये आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि एक्चुअली सेल होता क्या है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डिस्कवरी सेल का कब हुआ और कैसे हुआ। तो देखो, सेल का डिस्कवरी एक अंग्रेज साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा 1665 में किया गया था। एक प्रीमिटिव यानी कि शुरुआती जो माइक्रोस्कोप था, उसके द्वारा कॉर्क के एक पतले से स्लाइस का एग्जामिन करते समय रॉबर्ट हुक ने देखा कि वो जो कॉर्क था उसका स्ट्रक्चर जिस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर के हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर दिखता है, उसी के जैसा उनको दिखाई दिया और उन्होंने उन सभी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया, यानी कि उन्होंने उन सभी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को सेल कहा। लेकिन ध्यान रखिए आप लोग कि रॉबर्ट हुक ने जिन बॉक्सेस की तरह सेल को देखा हुआ था, वो एक्चुअली डेड सेल थे। और ये भी आप लोग ध्यान रखें कि रॉबर्ट हुक ने जो भी चीजें पता लगाया, उन सभी अपने फाइंडिंग्स को उन्होंने अपने प्रसिद्ध वर्क माइक्रोग्राफिया के अंदर में पब्लिश किया। साथ ही उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को साइंटिस्ट के सामने लंदन के रॉयल सोसाइटी में डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया। हालांकि सेल के बारे में अगले 150 सालों तक बहुत ही कम जानकारी था, बट आगे आप लोग ये ध्यान रखें कि हायर मैग्निफिकेशन वाले यानी कि बहुत ज्यादा मैग्निफाई करके दिखाने वाले उन्नत माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी होने के बाद ही सील के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से संबंधित इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाए। अब आप लोगों को मैं दो ठो पिक्चर दिखाता हूं सेल के स्ट्रक्चर से संबंधित। देखो, यहाँ पे जो आपको पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा देखे गए कॉर्क सेल हैं। और सेल जो होते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी कि हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देते हैं, उसको आप लोग सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है एक और साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उन्होंने भी सेल का ही डिस्कवरी किया हुआ है, बट रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवरी किया गया सेल और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा डिस्कवरी किया गया सेल में क्या डिफरेंस है, अभी आप लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में समझ पाएंगे। तो देखो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है, उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप का यूज करके पॉन्ड वाटर के एक ड्रॉप के अंदर में सेल को देखा था और उसका डिस्क्राइब किया हुआ था। वो एक पहले इंसान थे, वो या फिर कह सकते हैं कि वो ऐसे पहले इंसान थे जो कि 1674 में 1674 में लिविंग सेल को देख पाए थे। साथ ही आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि वो ऐसे भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ह्यूमन बीइंग और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उन सभी के अंदर में रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसीज का डिस्क्राइब किया था, साथ ही साथ स्पर्म सेल्स का भी। उनके द्वारा ये जो बेसिक फाइंडिंग्स डिस्कवर किए गए, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट एंड दूसरे जो वर्कर्स थे, उन सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स एंड साइंटिस्ट के जरिए बहुत सारे प्लांट्स यानी कि विभिन्न प्रकार के प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का स्टडी किया गया। और आज जो है आप लोग बहुत सारे प्लांट और एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टाइप्स के सेल के बारे में आप भी स्टडी कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग कहें तो ये दो साइंटिस्ट जिनका कि मैंने अभी अभी आप लोगों को जो है स्टडी कराया है, एंटोनी वैन लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक, ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी बदौलत की हम लोग आज सेल की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं।
तो देखो सबसे पहले हमने देखा था कि सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, भले ही वो डेड सेल था, बट पहली बार उन्होंने डिस्कवर किया। इस वजह से सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनका हम लोग स्टडी करते हैं। तो साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी के फादर तो हम लोगों ने रॉबर्ट हुक को माना है, बट माइक्रोबायोलॉजी का फादर यानी कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होता है उसका फादर हम लोग एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को मानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि पहला लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और साथ ही हमने ये भी देखा कि आरबीसी का, इसके अलावा स्पर्म सेल का, ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले शुरुआत में। तो इस वजह से इनको जो है हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का फादर मानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में आप लोगों को जो है मैं कुछ और सेल से संबंधित डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा। उसके पहले आप लोगों को जो है पेन पेपर टेस्ट 1 करके और फिर मुझे भेजना है। सो अगेन एक बार थैंक यू वेरी मच।